पड़ोसियों की नकल ना करो। बहुत सी औरतें होती हैं जो पड़ोसियों की नकल करती हैं और अपने शौहरों से कहती हैं देखो उसके यहाँ क्या क्या नहीं है। उसकी बीवी के पास अच्छे ज़ेवरात हैं, अच्छे कपड़े हैं, उसका मकान अच्छा है। अपने शौहर को ज़लील करती हैं। तो फिर वो शौहर जब ज़लील हो जाते हैं तो फिर बेचारे किश्तों पर सामान लेके देते हैं। फिर जब किश्तें जमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामने वाले के पास अच्छे कारोबार हैं, उसको तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके पास तो कोई अच्छा कारोबार नहीं है, किश्तें तो इसे ही भरनी होंगी। तो जब किश्तें नहीं भर पाते हैं फिर बेचारे ज़लील होते हैं। इधर बीवी ज़लील करती है, फिर उधर जिससे किश्तों पर सामान लिया है वो लोग ज़लील करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर से भी निकाल देते हैं कि जब किश्तें दोगे तो घर में आना, वरना घर ये छोड़ के चले जाओ। तो ऐसी औरतों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने शौहरों को ज़लील ना किया करो। जितना आपको मिला है उतने में ही खुश रहो। अल्लाह की नाशुक्री ना करो, लोगों की नकल ना करो। जब बेटों की शादी हो जाती है, बहुएं घर पे आती हैं, तो फिर ये भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक कहता है माँ तेरे पास रहेगी, दूसरा कहता है नहीं माँ तेरे पास रहेगी। एक कहता है माँ तेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ तेरी है। ये बचपन भी कैसा बचपन था जब दोनों बच्चे माँ के पास होते थे तो फिर माँ से कहते थे माँ मेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ मेरी है। बचपन में तो कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब बड़े होकर ये कानून क्यों बदल गया? अब बड़े होकर इनकी फ़िक्रें क्यों बदल गईं? अब ये क्यों कहने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है? ए भाइयों, घर पे इस बात पर मत झगड़ो कि माँ तेरे पास रहेगी या माँ मेरे पास रहेगी, बल्कि माँ को इख्तियार दो, बाप को इख्तियार दो कि आपका इख्तियार है कि आप चाहें तो मेरे साथ रहें, चाहें तो उसके साथ रहें। जब मर्ज़ी हो आपकी मेरे यहाँ खाएं, जब मर्ज़ी हो उसके यहाँ खाएं।